क्वेश्चन में एक आ रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दे जबकि लंबाई 3 गुना कर दे तो घनाभ के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्त। आप अच्छा देखो दोस्त, ये इस तरह के मेंसुरेशन के क्वेश्चन ना प्रतिशत में कम से कम यदि देखोगे प्रीवियस ईयर 2017 का लगाओगे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछा है। ठीक ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो बार बार यही कह रहे हैं कि यदि इसमें कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है तो जाओ आप प्लेलिस्ट में प्रतिशत और आयतन पर आधारित क्वेश्चन हम कराए हैं दोस्त। ठीक ना, परसेंटेज का उसी एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, देखो उसे। ठीक ना, बहुत अच्छे से तरीके से समझाएं और लो लेवल से एकदम हाई लेवल तक। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है भाई साहब घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्वेश्चन में दिया है 5:4:2। तो 5:4:2 लिखते हैं। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन में एक आ रहा है कि भाई साहब यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दे, मतलब ये तो पुराना रहा और ये रहा नया। तो कह रहा है कि भाई साहब चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दे। तो 4 है तो आधा करो कितना, तो कहोगे 2 दोस्त। और ये 2 है तो आधा करो कितना, कहोगे 1 होगा। और इसको कह रहा है कि भाई साहब लंबाई को 3 गुना कर दे रहा है। तो 3 गुना करोगे दोस्त तो 5 का 3 गुना कितना, कहोगे 15। इसमें दोस्त आयतन नहीं है, कह रहा है कुल क्षेत्रफल। तो तुम्हें बताओ दोस्त घनाभ का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहो कुल क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL। तो 2 तो नियतांक है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे, तो LB BH और HL से। तो देखो दोस्त LB करेंगे तो देखो 5 चौको 20 होगा। BH करेंगे तो 4 दूना 8 होगा। और HL करेंगे इससे गुणा करेंगे तो कहो 5 दूना 10 होगा। तो हम दोनों सब तो जोड़ना ही है ना। तो जोड़ देखे कितने आ रहा है, कहोगे 20 10 30 और 8 38। इसका मतलब कि शुरू में इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 38 होगा। ठीक है, इस समय देख लेते हैं कितना होगा। कहोगे 15 दूना 30। ठीक ना, क्योंकि भाई साहब LB होता है तो ALB, तो 15 दूना 30 हो। उसके बाद BH होता है तो BH 2 गुणे 1 कितना 2। और फिर से HL होता है तो यहाँ गुणा कराओगे तो 15। ठीक है तो देखना दोस्त 30 अब 15 कितना, कहोगे 45। अब 45 तो कितना, कहोगे 47। तो 47 हो जाएगा। तो कह रहा कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, तो खुद देखो दोस्त पहले 38 था अब 47 हुआ, कितना बढ़ा, कहोगे भाई साहब 9 बढ़ा। 9 ही बढ़ेगा ना, 2, हाँ ठीक है 9 बढ़ेगा। किस पे, मूल रूप से। तो मूल शुरू में 38 था तो 38, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100। अच्छा दोस्त कोई स्मार्ट बंदा होगा ना तो 2 ऑप्शन तो यूं ही हटा देगा, खुद देखो। अच्छा ये 38 था, ये 47 हुआ, बढ़ा या घटा, कहोगे बढ़ा है। तो देखो ना घटने वाले तो हटा ही दो। वही ऑप्शन लिए दोस्त जो UPSI में दिया हुआ। तो ये कम तो होने का चांस ही नहीं है, ये भी कम होने का चांस ही नहीं है। बचेगा क्या, ये बढ़ने वाला। तो 2 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना दोस्त, ये बहुत ही काम का चीज बताने वाले हैं। देखना यदि मान लो दोस्त ये 36 होता, ये 36 होता तो 9 से भाग करते तो यहाँ कितना होता, तो कहोगे 4 होता। और 4 से यदि 100 को भाग करते तो कितना होता, 25 होता। इसका मतलब हमारे पास 25% का साथ आना चाहिए। तो तुम देखो दोस्त ये भी 25 के आसपास ही है और ये भी 25 के आसपास है। तो एक और चीज देखना दोस्त, मुझे एक बात बताओ, ये 36 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये वाली 4 वाली वैल्यू भी 36 से ज्यादा आएगी। और जब ये 4 से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब ये 25 से कम आएगा। ठीक ना, तो ये 25 से कम आ रहा तो हमारे पास ऑप्शन में एक ही तो है, 23.68%। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अपने तरीके से दोस्त ये सबसे बेस्ट तरीका दे रहे हैं। ठीक है ना, आप बुक में जाओ यही क्वेश्चन देखोगे, एक पेज में दिए हुए हैं। ठीक ना, और हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आया। ठीक ना, यक्स मान के कर रहे हैं लोग, तो अपने तरीके से हमने बेस्ट दिए हैं। आप कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो दोस्त कि कोई दिक्कत है तो हम उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक, चलो।